हमारे आप में से बहुत से कम लोग रानी चेन्नम्मा के बारे में जानते होंगे। रानी चेन्नम्मा की कहानी भी लगभग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही है, इसलिए उनको कर्नाटक की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। वह पहली भारतीय शासक थीं जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। भले ही अंग्रेजों की सेना के मुकाबले उनके सैनिकों की संख्या कम थी और उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत का नेतृत्व करने के लिए उनको अब तक याद किया जाता है। चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को ककाती में हुआ था। यह कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक छोटा सा गांव है। उनकी शादी देसाई वंश के राजा मल्लार सर्जा से हुई थी, जिसके बाद वह कित्तूरू की रानी बन गई। कित्तूरू अभी कर्नाटक में है। उनको एक बेटा हुआ जिसकी मृत्यु 1824 में हो गई थी। अपनी बेटे की मौत के बाद उन्होंने एक अन्य बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया और अपनी गद्दी का वारिस घोषित कर दिया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी हड़प नीति के तहत उसको स्वीकार नहीं किया। हालांकि उस समय तक हड़प नीति लागू नहीं हुई थी, फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1824 में कित्तूरू पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश शासन ने शिवलिंगप्पा को निर्वासित करने का आदेश दिया, लेकिन चेन्नम्मा ने अंग्रेजों का आदेश नहीं माना। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन को एक पत्र भेजा। उन्होंने कित्तूरू के मामले में हड़प नीति नहीं लागू करने का आग्रह किया, लेकिन उनके आग्रह को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। इस तरह से ब्रिटिश और कित्तूरू के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अंग्रेजों ने कित्तूरू के खजाने और आभूषणों के जखीरे को जब्त करने की कोशिश की, जिसका मूल्य करीब 15 लाख रुपए था, लेकिन सफल नहीं हुए। अंग्रेजों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ कित्तूरू पर हमला कर दिया। अक्टूबर 1824 में उनके बीच पहली लड़ाई हुई। उस लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कलेक्टर और अंग्रेजों का एजेंट सेंट जॉन ठाकरे कित्तूरू के सेना के हाथों मारा गया। चेन्नम्मा के सहयोगी अमातुर बिलप्पा ने उसे मार गिराया था और ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। 2 ब्रिटिश अधिकारियों सर वॉल्टर एलियट और स्टीवेंसन को बंधक बना लिया गया। अंग्रेजों ने वादा किया कि अब युद्ध नहीं करेंगे, तो रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश अधिकारियों को रिहा कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने धोखा दिया और फिर से युद्ध छेड़ दिया। इस बार ब्रिटिश अफसर चैपलिन ने पहले से भी ज्यादा सिपाहियों के साथ हमला किया। रानी चेन्नम्मा अपने सहयोगी संगोल्ली रयन्ना और गुरसिदप्पा के साथ जोरदार तरीके से लड़ी, लेकिन अंग्रेजों के मुकाबले कम सैनिक होने के कारण वह हार गईं। उनको बेलहोंगल के किले में कैद कर दिया गया। इसी किले में 21 फरवरी 1829 को उनकी मृत्यु हो गई। भले ही चेन्नम्मा आखिरी लड़ाई हार गई हो, लेकिन उनकी वीरता को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी पहली जीत और विरासत का जश्न अब भी मनाया जाता है। हर साल कित्तूरू में 22 से 24 अक्टूबर तक कित्तूरू उत्सव लगता है, जिसमें उनकी जीत का जश्न मनाया जाता है। रानी चेन्नम्मा को बेलहोंगल तालुका में दफनाया गया है। उनकी समाधि एक छोटे से पार्क में है, जिसकी देखरेख सरकार के जिम्मे है। उनकी एक प्रतिमा नई दिल्ली के पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में भी लगाई गई है। कित्तूरू की रानी चेन्नम्मा की उस प्रतिमा का अनावरण 11 सितंबर 2007 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने किया था। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए leluram.com। शुक्रिया।